दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपने फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वारफेयर या फिर हाइब्रिड वॉर के बारे में सुना होगा, जबकि बहुत से लोगों को इन बातों का अभी भी पता नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में सिक्स जनरेशन वार विश्व स्तर पर शुरू हो चुका है और यह फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वारफेयर से कहीं अधिक खतरनाक है। फोर्थ जनरेशन वारफेयर की मूल परिभाषा यह थी कि किसी भी देश के ऊपर बाहरी आक्रमण किए बिना भीतर ही भीतर लड़ाई करवाई जाए और उसको विभिन्न हिस्सों में बांट दिया जाए। उसका उदाहरण यूगोस्लाविया था। यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा देश था जो उस समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी सैन्य ताकत था। उसके अंदर गृह युद्ध करवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पांच अलग अलग देश बना दिए गए। वह युद्ध उस देश के अंदर ही अंदर करवाया गया, कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं किया गया और उसका कोई भी प्रभाव उसके अगल बगल के किसी भी यूरोपियन देश पर नहीं पड़ा। यह फोर्थ जनरेशन वार का एक उदाहरण है। लेकिन जब इन्होंने यह महसूस किया कि सभी देशों को इस तरह से लेकिन जब इन्होंने यह महसूस किया कि सभी देशों को इस तरह से अलग अलग करना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उग्रवादी गुटों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और टाइम कंज्यूमिंग है, तो इन्होंने 2010-11 में एक नई डॉक्ट्रिन लॉन्च की, जिसके तहत ये था कि जो है उसको तबाह किया जाए। यानी कि अलग अलग छोटे छोटे देश बनवाने के पचड़े में पड़ने के बजाय पूरे इलाके को आग लगा दी जाए, जिसके उदाहरण सीरिया और इराक हैं। फिफ्थ जनरेशन वार के विभिन्न पहलू होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है इंफॉर्मेशन वारफेयर, यानी मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा, परसेप्शन मैनेजमेंट, मीडिया वारफेयर इत्यादि। यानी मीडिया या अन्य माध्यमों से गलत सूचना, गलत धारणा बनाकर लोगों को गलत दिशा में धकेलना, उनका ब्रेन वॉश करना, बुद्धि भ्रष्ट करना। लेकिन इसकी संपूर्ण परिभाषा है टू एनिहिलेट द होल रीजन, यानी पूरे इलाके को आग लगा देना। इस डॉक्ट्रिन को इन्होंने खाड़ी देशों के तेल पर कब्जा करने के लिए मध्य पूर्व में लागू किया, जैसे मैंने इराक और सीरिया का उदाहरण आपको बताया था। खास तौर से इजराइल की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, ताकि उसके आसपास कोई भी बड़ी मिलिट्री थ्रेट न रहे। और सच्चाई यह है कि इराक और सीरिया आज के दिन हेडलेस स्टेट्स हैं, यानी उनका कोई धनी धौरी नहीं है। यानी यह फिफ्थ जनरेशन वार होता है, जिसके तहत पूरे इलाके को बर्बाद किया जाता है। इस डॉक्ट्रिन में हर एक एक्सेस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिलिटेंट एक्सेस भी होता है, इसमें इकोनॉमिक एक्सेस भी होता है, इकोनॉमिक टेररिज्म। उस देश के अंदर गद्दार, मक्कार और तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव जितवाया जाता है, ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाया जा सके। उसमें जुडिशियल एक्सेस भी होता है, जिसके तहत भ्रष्ट जजों को बड़ी अदालतों में पदोन्नति दी जाती है, ताकि न्यायपालिका की साख खत्म की जा सके। लोग भ्रष्ट जजों के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उससे उस देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की साख खत्म हो जाएगी। जनता अदालत के फैसले मानना बंद कर देगी और इससे स्वतः अराजकता का माहौल बन जाएगा और गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। भ्रष्ट नेताओं के जरिए गृह युद्ध भड़काने का काम किया जाता है और राष्ट्र के प्रबुद्ध जनों के आपस में विचारधारात्मक द्वंद्व पैदा किया जाता है, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। यह सब फिफ्थ जनरेशन वार के हिस्से होते हैं। लेकिन अभी विश्व स्तर पर एक नया युद्ध शुरू किया गया है। जैसे इन्होंने फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वार से विभिन्न देशों को बर्बाद किया था, इसका पैमाना बड़ा है, क्योंकि यह पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है। इसमें देशों को या लोगों को तबाह करने के तरीके भी ज़्यादा हैं। इसमें बायोलॉजिकल वारफेयर भी शामिल है और इस नई डॉक्ट्रिन को ये खुद वर्णन कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा 2030, एक ग्लोबल रीसेट। अब ये एक ऐसी तबाही पूरी दुनिया में मचाएंगे और इनके अनुसार उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा। तो अब पूरा संसार जिस युद्ध से गुजर रहा है, वो एक वैश्विक संविधान लागू करने का षड्यंत्र और युद्ध है। यह है एक नया विश्व युद्ध। पहले और दूसरे विश्व युद्धों के तौर तरीके अलग थे।
और इसका तरीका अलग है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस युद्ध में मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों पर भी आफत आ रही है या आने वाली है। अब पूरी दुनिया में कार्बन कंट्रोल के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है और सभी देशों से यह कहा गया है कि चूंकि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है इसलिए आप औद्योगिकरण को कम करें, इसके लिए आप जनसंख्या को कम करें, इसके लिए आप पशु पक्षियों की संख्या को भी कम करें। पृथ्वी 7 अरब की जनसंख्या को वहन नहीं कर सकती, इसको 50 करोड़ या 1 अरब किया जाए और जनसंख्या कम करने के बाद पूरी दुनिया पर एक वैश्विक संविधान लागू किया जाएगा तथा एक ग्लोबल एलिट है जो उस घटी हुई जनसंख्या पर शासन करेगी। पूरी दुनिया का संविधान उनके कंट्रोल में होगा और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्हें जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसे इन्होंने 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। जो ताकतवर लोग दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं फिर वो खुलकर सामने आ जाएंगे। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट यह है कि इसमें मनुष्य के फिजिकल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड और बायोलॉजिकल वर्ल्ड को इंटीग्रेट करके उसका एक वजूद बना दिया जाए, यानी मनुष्यों के शरीर के अंदर कंप्यूटर फिट किए जाएं। इससे इंसान का बायोलॉजिकल वर्ल्ड साइबर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटरीकृत उपकरण जैसे RFID चिप वगैरह, और उस चिप को GPS से कनेक्ट किया जाए ताकि दुनिया का प्रत्येक इंसान ट्रैक किया जा सके, यानी कि हर एक इंसान को ट्रैक किया जाएगा। ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम होगा, हर एक व्यक्ति को वॉच किया जाएगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, यानी जिंदा लोगों को रोबोट बना दिया जाएगा एक तरह से। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंसान के शरीर का तापमान तक, बॉडी टेम्परेचर तक को ये माप सकेंगे कि उसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उनको ये रिकॉग्नाइज कर सकेंगे शरीर के भीतर मौजूद नैनो पार्टिकल्स, नैनोबोट्स के द्वारा। लोगों के विचारों को जान सकेंगे कि किसी आदमी के दिमाग में अभी क्या चीज़ चल रही है, वो क्या सोच रहा है, और उनके विचारों को डाउनलोड भी कर सकेंगे। जैसे मेमोरी चिप में मेमोरी डाली जाती है या डिलीट की जाती है, उसी तरह से लोगों के दिमाग की मेमोरी को डिलीट कर सकेंगे, नई मेमोरी उसके अंदर डाल सकेंगे। कैमरे लोगों की आंखों के लेंसों में फिट कर दिए जाएंगे, किसी को कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उनके शरीर के अंदर मौजूद RFID चिप ही उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड होगी, उसी के अंदर उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड या ID कार्ड होगा। एक एक इंसान ट्रैक किया जाएगा। यह ग्लोबल एजेंडा या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, जिसे एजेंडा 2030 कहा गया है और जिसके ऊपर पूरी दुनिया के 190 के आसपास देशों ने बाकायदा साइन किए हुए हैं, यानी कि एक्नॉलेज किया हुआ है इन चीज़ों को हम लागू करेंगे, अपनी सहमति दी हुई है और वहाँ की सरकारें इनका सहयोग कर रही हैं। इसके लिए यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, मनुष्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, परंतु इसके पीछे की कड़वी सच्चाई यह है जिससे अभी सारी दुनिया संघर्ष कर रही है। हकीकत यह है कि सभी देशों की सरकारें अपनी जनता के खिलाफ युद्ध कर रही हैं और सबसे ज़्यादा संघर्ष विकासशील कहे जाने वाले देशों में हो रहा है, क्योंकि जो विकसित देश हैं, जो पहले से ही इनके गुलाम हो चुके हैं, वहाँ की जनता के अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है कि अब इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इस सब के परिणाम स्वरूप समूचे विश्व में फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगी, लोगों को विस्थापन झेलना पड़ेगा, युद्ध होंगे, सरकारों के तख्ते पलटे जाएंगे। यानी यह मानकर चलो कि जो देश हथियार इकट्ठे कर रहे हैं वह किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही जनता के खिलाफ प्रयोग होने की प्रबल संभावना है। ये ड्रामा जो कोरोना-19 के नाम पर 2020 में पिछले साल शुरू हुआ था, यह एक 10 साल का युद्ध है। ये लोग इसे डिकेड ऑफ ग्लोबल रीसेट कह रहे हैं, डिकेड ऑफ ग्लोबल रीसेट। अब जो घटनाक्रम पूरी दुनिया में घट रहा है, ऑल दिस इज हैपनिंग टू प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप अब सभी देशों को बर्बाद करके यह बोल दिया जाएगा कि क्योंकि यूएनओ दुनिया की निरंकुश सरकारों पर लगाम लगाने में विफल हो गया, लिहाजा इसको ख़त्म करके एक नई ग्लोबल गवर्नमेंट बनाई जाए। जबकि सच्चाई यह है कि सरकारों के ऊपर दबाव डालकर यह सब करवाया जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे देश IMF के कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं।
सभी देशों की सरकारों के पास केवल एक ही ऑप्शन है, इनकी बातें मानती रहें। सारी दुनिया के इंसानों को खुद को बचाने के लिए, यानी अपनी जान बचाने के लिए, अपनी ही सरकारों के खिलाफ युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अमेरिका जैसे विकसित कहे जाने वाले देश के टेक्सास प्रांत में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आवश्यक वस्तुएं तक उपलब्ध नहीं है। लोग एक दूसरे से आवश्यक वस्तुएं छीन झपट कर किसी तरह से अपना गुजारा करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरी दुनिया में यह सब देखने को मिल सकता है। सभी देशों की फूड सप्लाई को डिस्टर्ब किया जाएगा और लोगों को भूखमरी से मारकर एजेंडा 2030 लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इन्होंने वेदर कंट्रोल मशीन्स बनाई हुई हैं जिनसे ये मौसम में अव्यवस्था करके बीमारियां फैलाएंगे और उनकी रोकथाम के नाम पर ऐसे टीके लोगों को लगाएंगे जिनके अनगिनत साइड इफेक्ट्स होंगे। इस समय पूरे संसार में आग लगी हुई है या इन्होंने लगाई हुई है। सभी धार्मिक स्थल बंद करवा दिए गए हैं, स्कूल बंद करवा दिए गए हैं ताकि अगली जनरेशन शिक्षित न हो और इनके षड्यंत्र को न समझ पाए। यह सारा खेल नई सिक्स्थ जनरेशन वार डॉक्ट्रिन के तहत किया जा रहा है ताकि अरबों अरब लोगों को इस तरीके से मारकर जनसंख्या 1 अरब के आसपास लाई जाए और एक नई वैश्विक सरकार की स्थापना की जा सके जिसका एक वैश्विक संविधान होगा और 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तकनीक के जरिए दुनिया का हर एक इंसान ट्रैक किया जाएगा। सभी देशों में फूड सप्लाई की चेन डिस्टर्ब की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की कमी पैदा की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग आपस में लड़ेंगे, अपनी सरकारों से लड़ेंगे और ग्लोबल लेवल पर मैसिव जिनोसाइड किए जाएंगे ताकि घटी हुई आबादी को नियंत्रित करके वैश्विक सरकार के अधीन लाया जा सके। जो ड्रामा कोरोना 19 के नाम पर पिछले साल 2020 में शुरू हुआ था वह 9 साल और चलेगा 2030 तक और तब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने का इनका प्लान है अगर ये सफल हुए तो। इसलिए हम सबको ज़रूरत है कि इसके प्रति जागरूक हों और युद्ध के इस नए तरीके के खिलाफ खुद को तैयार रखें। इन बातों को सब लोगों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि सभी लोग इसके बारे में जागरूक हों और अपनी तैयारी कर सकें। जब लोग इसको समझेंगे, पहले तो समझना पड़ेगा कि ये सारा क्या हो रहा है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं कि पिछले साल ये महामारी आई थी। अब ये एक पूरा प्लान है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं उनमें इसका लिंक डालें, फेसबुक के जितने ग्रुप हैं उनमें डालें, यानी कि जहाँ जहाँ आप हैं। तो बस यही था, बाकी बातें फिर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।